खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है। कोई सदगुरु को साथ ले जाए, कोई गुरुजन। कथा पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करें? देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी की चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे। पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए? हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्तवृत्ति कैसे प्रदान कर। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के ये 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है। फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान कराया। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थू छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थू छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियां तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना, मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहाँ गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना, कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था, मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग, 18, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवाधिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा।
और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा, शिव जिसको बुलाए। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं, तुम इतने समझदार बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। बस उसने बुलाया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शंकर भगवान की कथा में कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता। शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। हम शिव महापुराण तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदला अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उस पत्र में देखिए। पत्र तो वैसे सभी अच्छे आए हैं, पर आप उन पत्रों का स्मरण करिए। देखिए, बाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए
और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए, और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ, आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जान गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें पहचानना। एक पत्र और देखिए, मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये